माँ, अब केसरी नंदन कहाँ है? अभी तक तो यही खेल रहे थे। ये कहाँ चले गए? केसरी नंदन, क्षमा कीजिए स्वामी, किंतु कल आप ये लाल धोती ही पहनिएगा। नहीं प्रिय, तुमने उचित कहा। विवाह में जो धोती पहनी थी उससे हमारे सुनहरे पलों का पुनः स्मरण हो जाएगा, अच्छा लगेगा। नहीं स्वामी, एक ही रंग के वस्त्र में दोनों पिता पुत्र बहुत अच्छे लगेंगे, इसलिए लाल। अंजनी का विशेष उत्सव है, उसे ही लाल पहनने दीजिए। मैं विवाह वाली धोती ही पहन लूंगा। मैंने कहा ना लाल रंग, तो लाल। नहीं, अंजनी लाल वस्त्र और मैं विवाह वाली धोती। लल्ला लाल पहनेगा, पिताश्री भी लाल पहनेंगे। मुझे पिताश्री कहा? क्या कहा पुत्र? लल्ला भी लाल पहनेगा, पिताश्री भी लाल पहनेंगे। एक बार फिर से कहना पुत्र। दोनों लाल पहनेंगे, दोनों लाल पहनेंगे, दोनों लाल पहनेंगे। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपने माता पिता में मेल कराया। फिर आगे चलकर मेरे जान की रूप का अयोध्यापति प्रभु श्री राम से पुनर्मिलन कराया। राम से बिछड़ने की पीड़ा जितनी सीता ने उठाई थी, सीता के वियोग में राम भी उतने ही दुखी हुए थे। संकट मोचन महाबली हनुमान तो सदैव ही धन्यवाद के पात्र हैं। उनके ही प्रयासों का फल है कि
रघुकुल पर आए सारे संकट मिट गए। ये क्या भैया, क्या आप सुमेरु नहीं चलेंगे? मैं वहां जाकर क्या करूंगा? उस मरकट का नामकरण तो मैं पहले ही कर चुका हूं। वो मेरे लिए सदैव मरकट ही रहेगा। यदि वाली भैया नहीं गए तो ये मुझे भी नहीं जाने देंगे और फिर कंचन आपसे मिलने का एक अवसर हाथ से निकल जाएगा। अब तुम क्या सोचने लगे? भैया मैं ये सोच रहा था कि आपके लिए तो वो सदैव मरकट ही रहेगा, किंतु शेष संसार तो उसे अलग ही नाम से जानेगा। जाने? मुझे क्या? किंतु नामकरण की परंपरा के अनुसार यदि उसने आपका दिया हुआ नाम स्वीकार कर लिया तो फिर सारा संसार उसे आपके दिए हुए नाम से पुकारेगा। मरकट, आज नामकरण के लिए तुम चले जाओ और उसे मेरी ओर से मरकट नाम दे दो, वो भी सबके सामने। किंतु भैया मैं आपके बिना अकेले कैसे जाऊंगा? क्या मेरे बिना तुम्हें भय लगता है? संसार के महानतम योद्धा के भाई होकर कैसी कायरता की बात कर रहे हो तुम सुग्रीव? जाओ वहां जाकर उसे मरकट नाम देकर मेरी आज्ञा का पालन करो। मुझे विश्वास है वो तुम्हारे दिए हुए नाम का चुनाव कर लेगा। मरकट। आंजनेय के नामकरण के शुभ अवसर पर सुमेरु के राजभवन में भव्य उत्सव का सा वातावरण था। मंगल ध्वनि के साथ उत्साह से वानर राज केसरी स्वयं अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। आइए ऋक्षराज, आपका स्वागत है। युवराज वाली नहीं दिख रहे। राज कार्य के लिए किसी एक का रुकना तो अनिवार्य था ही, सो यह दायित्व तो मैंने उसी को सौंप दिया और इसी प्रकार तो अनुभव होगा उसे। निश्चित ही। चलिए भीतर चलिए। आप हमारी चिंता ना करें, बाकी अतिथियों का स्वागत करें। आइए। पधारने वाले प्रमुख अतिथियों में थे आंजनेय के नाना नानी आयुष्मान भव पुत्र, देवगुरु बृहस्पति, प्रणाम पितामह, मतंग मुनि, केसरी नंदन मात पुकारे, तात कहे आंजनेय हमारे, नाम मिले उसे इतने सारे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, नाम निधि जिसकी अनमोल, कौन है वो बालक तो बोल। कौन कौन
किसे किसे मेरे गुणवान लाल को वीर सुमेर युवराज को नाम सभी अति ध्यान से सुनना और नाम एक सुंदर चुनना जो जप के जग जीवन तारे कह केसरी नंदन मात पुकारे तात कहे आंजनेय हमारे। वाह, ना सुंदर लग रहा है मेरा लाल। मैं सुंदर लग रहा हूँ, मैं सुंदर लग रहा हूँ। आज आपका नामकरण होगा। एक विनती है आपसे। क्या माँ? आपको एक सुंदर सा नाम चुनना होगा। चुनोगे ना? जिस कंचनाब, 10 दिन में कितने बड़े हो गए हो तुम। दस दिन का बालक इतना बड़ा। ये कैसा चमत्कार है? चमत्कार नहीं, ये भोले बाबा का आशीर्वाद है। धन्य हो वानरराज केसरी, जिसे ऐसा विलक्षण पुत्र मिला है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स भयाभ्यंतर शुचि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कदाचित आप सभी बानर कुल की नामकरण परंपरा से परिचित हैं। फिर भी मैं एक बार पुनः बताता हूं, ये मेरे परपौत्र चिरंजीवी केसरी पुत्र की जन्म पत्रिका है। आप लोग इस पत्रिका को बालक के कान से स्पर्श कर धीरे से चुने हुए नाम का उच्चारण बालक के कान में करेंगे। उसके पश्चात इस पत्रिका को उसके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। जिस नाम पर भी बालक प्रसन्नता पूर्वक इस पत्रिका को हाथ में लेगा, वही नाम बालक के प्रचलित नाम के रूप में स्वीकार किया जाए। बालक के परदादा होने के नाते देवगुरु बृहस्पति ही इस अनुष्ठान का आरंभ करेंगे। मणिग्रीव। शिवांश। असली है ना माता? हरीश्वर। अमित पुच्छ। अनाकुल। कलाधार। गुणाकर। बृहधनु। महाद्वितीय। सदानंद।
सुग्रीव, तुम भी अपने चुने हुए नाम को बालक के कान में उच्चारण करो। संभव है वो तुम्हारे दिए नाम का ही चुनाव करना चाहता हो। आज नामकरण के लिए तुम चले जाओ और उसे मेरी ओर से मरकट नाम दे दो। वो तुम्हारे दिए हुए नाम का चुनाव कर लेगा। मरकट। कंचना। धूर्त, कपटी। मैं जानता था इस मरकट के लिए तुम्हारे मन में सहानुभूति है। हट पीछे। अब मैं स्वयं ही इस दुष्ट को उसका उचित नाम दूंगा।
अब तुम मेरे ही दिए हुए नाम को चुनोगे और तब तुम्हें सब मरकट नाम से पुकारेंगे और तुम पर हंसेंगे। ये क्या? कंचनाब मरकट सुनकर हंस क्यों रहा है? मुझ महानतम को यह ज्ञात था कि तुम यही नाम चुनोगे मरकट। हे प्रभु, ये क्या कर रहा है कंचनाब? नहीं, बाली भैया द्वारा दिए गए नाम को तुम नहीं चुन सकते। ये क्या कर रहा है मरकट? मुझे पीड़ा क्यों हो रही है? अरे ये क्या? तुम्हें कुंडली पकड़नी है, मेरा हाथ नहीं। छोड़ दो मरकट। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या? बाली भैया कंचनाब से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहे हैं। सुग्रीव, कुछ कहो इसे। कंचनाब, तुमने कुंडली के स्थान पर भैया का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? हाँ, छोड़ दो मेरा हाथ। आज तो अपनी प्रतिष्ठा ही दांव पर लग गई थी। देख लूंगा तुझे मरकट। हे शिव शंभु, हमारा केसरी नंदन कोई नाम क्यों नहीं चुन रहा? इतने सुंदर और कर्णप्रिय नाम सुनकर भी वह प्रेरित क्यों नहीं हो रहा? क्या चल रहा है हमारे पुत्र के मन में? क्या विधाता ने अब कोई शुभ नाम नहीं दिया हमारे पुत्र को?
हे विघ्ननाशक, हे गौरी पुत्र, मेरे लाल का नामकरण बिना कोई नाम रखे कैसे पूरा होगा? अब आप ही कोई उपाय कीजिए और शीघ्र, अति शीघ्र इस विघ्न को दूर कीजिए, हे विघ्नेश्वर। वायुदेव, वायुदेव, अरे वायुदेव, अरे वायुदेव, प्रणाम वायुदेव। मैं क्यों हाथ जोड़ रहा हूँ? मैं तो महानतम हूँ। कैसे हो पुत्र? देखो, सभी तुम्हारे नाम को जानने के लिए कितने उत्साहित हैं। मारुति। क्या हुआ पुत्र?
जिस नाम पर भी बालक प्रसन्नता पूर्वक इस पत्रिका को हाथ में लेगा, वही नाम बालक के प्रचलित नाम के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मारुति, मारुति, मारुति। अंततः आंजनेय ने अपने शुभ नाम का चुनाव कर ही लिया, मारुति। मारुति। कल्याण हो पुत्र। मारुति, शंकर सुवन मारुति, पवन पुत्र मारुति, केसरी नंदन मारुति, अंजनी सुत मारुति, संकट मोचन मारुति। मारुति, तुम धन्य हो। शुभ आशीर्वाद। सदा आनंदित रहो मारुति। यशस्वी भव मारुति। परम ज्ञानी भव मारुति। हे वायुदेव, आपने हमें धन्य कर दिया। हमारे पुत्र का नामकरण करने के लिए मैं आपको शत शत धन्यवाद। अब आपके इस उपकार का कैसे? उपकार मैंने नहीं किया वानर राज। मैं तो केवल एक संदेशवाहक हूं। मारुति जैसे तेजस्वी बालक के लिए शुभ नाम का चुनाव करना कोई साधारण कार्य नहीं था। आपके असाधारण बालक के शुभ नाम का चुनाव गहन चिंतन और मनन के उपरांत स्वयं माता पार्वती, माता लक्ष्मी
और माता सरस्वती ने मिलकर किया है। मारुति नाम तीनों शक्तियों ने स्वयं मिलकर दिया है। तीनों शक्तियों ने मिलकर मेरे पुत्र का शुभ नाम चुना है। ये तो बहुत आश्चर्य का विषय है। हमारा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है, जिसका नाम स्वयं तीनों शक्तियों ने मिलकर निर्धारित किया है। इस नाम में निश्चय ही कुछ विशेष बात होगी। आपने ठीक सोचा है वानर राज। मैं स्वयं वहां उपस्थित था जब जगत माताओं ने आपके पुत्र के इस नाम को प्रस्तावित किया। मारुति अत्यंत कर्ण प्रिय नाम, किंतु मारुति नाम में ऐसी क्या विशेष बात है जो आप तीनों देवियां उस पर सहमत हो गईं? महर्षि कश्यप के 49 महाबलवान पुत्र मारुत नाम से विख्यात हैं। ये मरुदगण रुद्र के अंश है और सृष्टि में वायु संचार करना ये इन्हीं का कार्य है। भूमि जल को आकाश में ले जाने का कार्य भी यही करते हैं। वायुदेव इन मरुदगण की सम्मिलित शक्ति का प्रतीक है। इसलिए वायुपुत्र का नाम मारुति रखने से उसमें 49 वायु की गति और बल समा जाता है। और यदि मारुति नाम के अक्षरों पर ध्यान दें तो मारुति का प्रथम अक्षर मां से माधव अर्थात मेरे भ्राता विष्णु जी हैं। और द्वितीय रु से रुद्र अर्थात मेरे भ्राता शंकर। और तृतीय अक्षर ता सतचित के अंतिम अक्षर त से लिया गया है, जो कि मेरे भ्राता ब्रह्मा जी का एक नाम भी है। और अंत की मात्रा ई, उसका क्या अर्थ है?
मारुति की ई मात्रा में मुझ पराशक्ति की शक्ति समाई है। इस प्रकार मारुति नाम में वायुदेव का वेग है, तीनों देवों के गुण हैं और मेरी शक्ति है। अपने लाडले पुत्र के लिए मारुति जैसा सार्थक नाम सुनकर अंजना और केसरी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही होगी। हे कुमार, त्वम महादेव कुल देवताय भक्तो असि। तुम्हारे कुल देवता महादेव हैं। हे कुमार, त्वम मास नामना चैत्र असि। तुम्हारा जन्म चैत्र मास में हुआ है। हे कुमार, त्वम नक्षत्र नामना स्वाति असि। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन चंद्रदेव स्वाति नक्षत्र में थे। हे कुमार, त्वम व्यवहार नामना मारुति असि। तुम सारे संसार में मारुति नाम से जाने जाओगे। मारुति नाम के उच्चारण होते ही चारों ओर मारुति की जय जयकार होने लगी। किंतु मैं तो तुम्हें उसी नाम से पुकारूंगा। मरकाट, मरकाट। मारुति, मरकाट। मारुति, मारुति। मारुति, मरकाट। मारुति, मारुति। आप मधुप्राशन संस्कार किसके द्वारा संपन्न कराना चाहें? आप ही मार्गदर्शन कीजिए ऋषिवर कि मधुप्राशन संस्कार किसके द्वारा करवाया जाए। मधुप्राशन संस्कार वाणी में मधुरता स्थापित करने का संस्कार है। यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय गणों में जो व्यक्ति सदाचार, प्रतिभा और विनम्रता में सबसे बढ़कर हो, वही व्यक्ति वत्स मारुति के जिह्वा पर मधु और घी के मिश्रण से ओम लिखकर मधुप्राशन अनुष्ठान को संपन्न करें। और इस आधार पर वायुदेव ही सबसे योग्य अधिकारी है।
तो ही युवराज मारुति की वाणी में मधुरता का संचार करने के लिए मधुप्राशन कराए। मेरे विचार में भी यह अनुष्ठान वायुदेव के द्वारा ही संपन्न कराना उचित है। वे इसके योग्य भी हैं और उन्हीं के दिए हुए नाम को बालक ने स्वीकार भी किया है। आप सब ने मुझे इस संस्कार के योग्य समझा, उसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। ओम प्रतिददामि मधुनो घृतस्य वेदं सवित्रा प्रसुतं मधोनाम् आयुष्मान गुप्तो देवताभिः शतं जीवो शरदो लोकेऽस्मिन्। पुत्र मारुति, मुंह खोलो बड़ा सा। राम का नाम मारुति के हृदय में ही नहीं, मुख में भी अंकित था। गुरु बृहस्पति, मारुति की जीवा पर तो पहले से ही श्री राम लिखा हुआ है। हाँ पितामह, देखिए ना। आप उसके आगे ही ओम लिख दीजिए। अब यहाँ एक पल भी रुकना व्यर्थ है।
राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।